एपिसोड के शुरुआत में हम हीजा को देखते हैं जो डोंगजिन और सुनवो से अपने पैसे मांग रही थी जो उसने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये बोलकर कि उसे जरूरत है और पैसे तो उसने ही दिए हैं तो वो जब चाहे मांग सकती है। सुनवो ये सुनकर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि पैसे लिए अभी 1 महीना ही हुआ था, पर डोंगजिन पैसा लौटाने को तुरंत रेडी हो जाता है और कहता है कि ऐसे भी आपसे पैसे लेकर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब डोंगजिन वोजू से मिलकर बात कर रहा था तब एक आदमी गुस्से में उसकी तरफ मारने को बढ़ता है। वोजू ये देखकर उसे रोक देती है। वो आदमी गिर जाता है तो डोंगजिन उसे संभालने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानता हो। वो आदमी वोजू पे बहुत गुस्सा करने लगता है तो डोंगजिन उसे जाने को बोलता है। वोजू जाने से पहले बोलती है, अगर कोई तुम पे अटैक करे और तुम बस खड़े रहो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, बल्कि ये है कि तुम बेवकूफ हो। ये बोलकर वोजू चली जाती है। डोंगजिन बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। इस आदमी का नाम किम था। इससे डोंगजिन के बिजनेस रिलेशन थे। ये गुस्सा था क्योंकि डोंगजिन के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक होने से उसे नुकसान हुआ था। डोंगजिन फिर सुनवो को बताता है कि डॉक्यूमेंट्स वोजू ने लीक नहीं किया था, बल्कि उनके ही एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय यंगमिन ने किया था। डोंगजिन ने जब यंगमिन का पीछा किया था तो उसने सीईओ शिन से मिलते देखा भी था। सुनवो ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि उसे भी यंगमिन पे बहुत भरोसा था। अगली सुबह वोजू घर से निकलकर युनजुन को कॉल करती है क्योंकि वो सुबह से ही घर में नहीं था। युनजुन कहता है कि वो फार्मेसी में है, पर वोजू को शक होता है कि वो पास में ही है। इधर उधर देखने पे वो देखती है कि वो थोड़ी दूर पे छुपा हुआ था। असल में युनजुन छुपकर वोजू के ऑफिस जाने का वेट कर रहा था ताकि वो उसको फॉलो करके ये पता लगा सके कि वो आखिर कहाँ काम करती है। ये जानकर वोजू वहाँ से भागने लगती है तो युनजुन भी उसका पीछा करता है और वोजू को एक्सरसाइज की आदत तो थी नहीं तो वो जल्द ही उस तक पहुँच भी जाता है। वोजू बताना नहीं चाह रही थी तो युनजुन कहता है कि तुम्हारे पास 1 वीक है, तुम्हें रिवेंज लेना हो या कन्फेशन 1 वीक में कर लो और फिर फार्मेसी में आकर ही काम करो। वोजू कहती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? युनजुन कहता है, 1 वीक के बाद मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करके सब बता दूंगा। वोजू कहती है, अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। युनजुन कहता है, ठीक है, अगर वैसी बात है तो तुम बात मत करना, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें ये कंटिन्यू करने नहीं दे सकता। वोजू कहती है, एक काम करते हैं, हम अभी से ही बात नहीं करते हैं क्योंकि अपना रिवेंज तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी मॉम को भी रिवेंज लेना चाहिए था, तब शायद उन्हें कैंसर नहीं हुआ होता, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगी। वोजू ऑफिस पहुंचती है तो डोंगजिन उसका ही वेट कर रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वोजू बोलती है कि कल मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, वो बस मेरा इंस्टिंक्ट था, इसलिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। डोंगजिन फिर भी थैंक यू बोलकर अंदर चला जाता है। वोजू को ऑफिस आया देख सारे एम्प्लॉइज बहुत हैरान होते हैं। मिन्सू आकर उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो निकाल दिया गया था। तभी डोंगजिन आकर कहता है कि इसे मैंने आने को कहा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात करे। यंगमिन का सच पता चलने के बाद भी डोंगजिन ने उसे फायर नहीं किया था और वो यूजुअल मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। मीटिंग के बाद यंगमिन डोंगजिन से पूछता है कि उसने वोजू को फिर से हायर क्यों कर लिया। डोंगजिन कुछ कहता उससे पहले ही वोजू वहाँ आ जाती है जो कि उसके बुलाने पे ही आई थी। डोंगजिन यंगमिन से कहता है कि अब से वोजू उसकी टीम में ही काम करेगी। यंगमिन के जाने के बाद वोजू इस बारे में पूछती है। डोंगजिन कहता है कि उसने यंगमिन को निकाला नहीं क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने पे शिन किसी दूसरे एम्प्लॉय को फंसाएगा और इस चक्कर में वो अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। डोंगजिन चाहता था कि वोजू यंगमिन के साथ काम करने के बहाने से उस पे नजर भी रख सके। अगले सीन में हम युनजुन को देखते हैं। वो एक कैफे में जाकर ऑर्डर प्लेस करता है तो वहाँ वोजू के भाई को काम करता देख शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। फिर वो बताता है कि उसने पढ़ाई छोड़ दिया है और अब वो सिंगिंग परस्यू करेगा। वो युनजुन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो वोजू को इस बारे में कुछ ना बताए। नेक्स्ट सीन में हम मिनयंग को देखते हैं जो सीईओ शिन से मिली थी और शिन उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर रहा था। उस समय वहाँ सुनवो के कुछ दोस्त मिनयंग को देखकर उसे बता देते हैं कि मिनयंग तो वापस आ चुकी है।
सुनवो उन लोगों से बात ही कर रहा था कि उसे मिनयंग दिखती है जो उससे मिलने ही आई थी। दोनों आपस में बात करते हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों फ्रेंड्स हैं। इधर यंगमिन को ये पसंद नहीं आया था कि डोंगजिन ने वोजो को उसकी टीम में डाल दिया है। वो वोजो की एक छोटी सी गलती पे उसे बहुत सुनाता है। तो वोजो सबके सामने कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली सीईओ से बात कर लो, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो यंगमिन बहुत भड़क जाता है, पर सोही बीच में आकर सिचुएशन हैंडल कर लेती है और वोजो को भी बेमन से सॉरी बोलना पड़ता है। लंच के लिए डोंगजिन उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहां वोजो घुसी थी। वोजो कहती है कि वो यंगमिन पे नजर नहीं रखना चाहती और फिर पूछती है कि सब जानते हुए तुम उसे कैसे टॉलरेट कर सकते हो। डोंगजिन कहता है मुझ में बहुत पेशेंस है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही थी पर मैंने 1 साल तक उसे इग्नोर किया था। लंच के बाद दोनों जब ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो हेसंग उन्हें साथ में देख लेती है। उसी समय एक साइकिल वाला बगल से गुजरा था तो वोजो ने डोंगजिन को अपनी तरफ खींच लिया था और ये भी हेसंग देख लेती है। दूसरी तरफ हम हीजा को देखते हैं जिसने अपने हस्बैंड के डेथ के 2 महीने बाद ही एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया था और उसके साथ शॉपिंग कर रही थी। वहाँ से फिर वो डोंगजिन से मिलने उसके ऑफिस पहुँचती है। वोजो को उसके लिए कॉफी ले जाने को बोला जाता है और उसे उस समय हीजा की सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। वोजो कॉफी लेकर पहुंचती है तो हीजा उसे पहचान ही नहीं पाती, जिससे वोजो को अपना गुस्सा और रिवेंज दोनों फिर से याद आ जाता है। वोजो हीजा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ जब जाता देखती है तो उसे एक पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जब वो ऐसे ही छुपकर अपने डैड को देख रही थी जो अपनी गर्लफ्रेंड हीजा के साथ एक होटल से निकल रहे थे। उस दिन ही वोजो को अपने डैड के अफेयर के बारे में पता चला था और गुस्से में वो अपने डैड की कार के आगे कूद गई थी और चोट लगने के बाद भी वो अपने डैड के अफेयर की वजह से रो रही थी। नेक्स्ट सीन में डोंगजिन जब ऑफिस से निकल रहा था तो उसे वोजो मिलती है। वो अपनी मॉम की तरफ से सॉरी बोलता है और कहता है कि आगे से उसे कॉफी लाने की जरूरत नहीं है, ये उसका काम नहीं है। वोजो कहती है काम तो मेरा यंगमिन पे नजर रखने का भी नहीं है, पर तुम्हारी वजह से मुझे वो भी करना पड़ रहा है। ऑफिस खत्म होने पे वोजो यंगमिन का पार्किंग में वेट करती है और उसके आने पे कहती है कि डोंगजिन को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम सीईओ शिन के साथ काम करते हो और तुम्ही ने कंपनी इंफॉर्मेशन लीक किया था। अगर तुम इस कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कोशिश करनी होगी। ये बोलकर वोजो वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।